जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव और बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के ऊपर। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, छोटी क्लास से ही आप इनका नाम सुनते आ रहे हो। इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि को लेकर बड़ी मजेदार बात कही। इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, ये नेचर, ये प्रकृति अपने आप सब कुछ बैलेंस कर लेती है। इन्होंने कहा कि विश्व की जनसंख्या एक लिमिट से ज्यादा कभी नहीं होगी, क्योंकि नेचर अपने आप बैलेंस करती है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि प्रकृति जो नेचर है, ये नेचर बहुत से लोगों को अपने खाने की टेबल के ऊपर इनविटेशन देती है, और जब बिना इनविटेशन के लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, और भूखे रहेंगे तो मरेंगे। देखिए कितनी मजेदार बात, भी अपने आप बैलेंस करती है, वरना मरना पड़ेगा। और इसी को आधार लेकर उन्होंने जून 1798 में अपनी बात सबसे पहले प्रकाशित की। जब पहली बार यह प्रकाशन हुआ था तो उस पत्रिका में इनका नाम भी नहीं आया था, लेकिन लोगों को जिज्ञासा थी, यार ये बातें किसने कही है, बड़ी गजब की बात कही है। फिर दूसरी जब 1803 में दोबारा प्रकाशित हुई थी तब इन्होंने अपना नाम भी छपवाया था, और उसकी सार की जो 2 लाइन है वो आपको परीक्षा के लिए भी याद रखनी है कि जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या खाद्य पदार्थ यानी खाने की जो चीजें हैं उसकी तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगी, यानी खाने की चीज तो नेचर देगी, अपने को प्रकृति देगी, कि उसकी तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, उससे अकाल पड़ेगा, बीमारी होगी, युद्ध हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि से अकाल, बीमारी, युद्ध से इसमें कमी होगी। तो जनसंख्या खाद्य पदार्थों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, और बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि से अकाल पड़ेगा, भूखमरी, बीमारी और युद्ध होगा, खाने के लिए लड़ाई होगी आपस में उस खाने के लिए, तो उससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आ जाएगी। यह है जनसंख्या को लेकर माल्थस का दिया हुआ, माल्थस के नाम पर ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। उम्मीद करूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही प्यारी सी, इजी सी बात इन्होंने बताई है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। भी जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या फर्क पड़ता है, समझिएगा कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास इनकम की बात, तो इनके अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास घटेगा, जनसंख्या घटेगी तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। तो दोनों के अंदर ऋणात्मक संबंध है। जैसे आपको मैंने भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि बताई थी, 1.64% भारत की जनसंख्या वृद्धि है। अब कुछ लोगों से ये पूछ लिया जाए भी यार भारत की जनसंख्या वृद्धि ईयरली है वो 1.64% है, तो क्या ये बहुत कम है? नहीं, ये बहुत कम नहीं है, ये भी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे ये भी ज्यादा है, हाँ, पहले आप ये देखिए पहले पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। उस 121 करोड़ का एक साल का 1.64% निकालेंगे तो एक रफली आइडिया ले तो लगभग 2 करोड़ लोग हर साल जनसंख्या में बढ़ जाते हैं। और 10 साल बाद जब हम जनगणना करते हैं तो लगभग 18 से 20 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। आप समझिएगा ये जनसंख्या वृद्धि भी की जो दर वार्षिक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही ज्यादा है। तो अधिक जनसंख्या में ये कम वृद्धि भी बहुत नुकसानदायक होती है। उसके बाद ये देखें भी तो फिर कितनी होनी चाहिए।
हम ये कहते हैं कोई चीज के बारे में अक्सर अपने घरों में बात करते हैं कि भाई लिमिट में खाना चाहिए, ये काम लिमिट में करो, अपनी लिमिट होनी चाहिए। तो ये बात पॉपुलेशन को लेकर भी है कि जनसंख्या की भी एक लिमिट होनी चाहिए, और उस लिमिट को हम कहते हैं आदर्श जनसंख्या। एक आइडियल पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए। अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या अगर होगी तो वो जनसंख्या जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, खाने की जो चीजें हैं, खनिज जो है, प्रकृति में जो चीजें मानव के लिए अति आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए, तो उन प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो वो लिमिट में है। जनसंख्या तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज जो हैं ये कम ज्यादा नहीं होंगे, ये तो लिमिट के अंदर है, सीमित है। तो जब पॉपुलेशन आदर्श होगी तो वो सीमित प्राकृतिक संसाधनों का एक अनुकूलतम प्रयोग कर सकेगा, यानी उनका अधिकतम इस्तेमाल कर सकेगा और उनका उत्पादन भी कर सकेगा। जब ऐसी बात होगी तो उस देश का, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, बहुत अच्छा विकास होगा। लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए? जनसंख्या आइडियल होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। यही उन प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर सकेगी। लेकिन अगर ये जनसंख्या जो हम आइडियल की बात कर रहे हैं, आइडियल होना बहुत रेयर चांसेस हैं, तो आदर्श जनसंख्या में जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, यानी हम कह दें भी आदर्श नहीं है, अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसको मैंने आगे कह दिया जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, और भी हमने डैश डैश करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भी जनसंख्या जो वृद्धि है वो बढ़ रही है विश्व की। आप किसी देश की बात कर लें, अपने भारत की बात कर लें या संपूर्ण विश्व की बात कर लें, तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने आपको कहा ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, ये तो प्रकृति में सीमित मात्रा में है। तभी तो माल्थस ने कहा था अपने कुछ लोगों को इनविटेशन देती है, एक्स्ट्रा आ गए तो मरना पड़ेगा। यही बात भी प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज है, इस खाली जगह का मतलब है भी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए संसाधन नहीं है। तो क्या होगा? हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उस समस्या से क्या होगा? हमारे जो ये सीमित संसाधन हैं, इन संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनका दोहन करेंगे और ये भूल जाएंगे भी हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ना है। हम सतत डेवलपमेंट को भूल जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन छोड़ना भूल जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, उन्हें अपना जीवन यापन करना है, वो उन संसाधनों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, खाने की चीजों का और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जो खाने वाली जो चीजें हैं, जीवन यापन की जो आवश्यक चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी। जनसंख्या ज्यादा है, चीज कम है, तो आपस में खाने के लिए लड़ेंगे वो, तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। उससे क्या होगा? भूखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, जीवन स्तर निम्न हो जाएगा, यानी इनकम जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ बढ़ी हुई जनसंख्या से बीमारी और महामारियों का प्रकोप भी बढ़ेगा। जैसे एड्स जैसी बीमारी ने अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो राष्ट्रमंडल देश है वहां पर और एशिया के बहुत से देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और बहुत से लोग एड्स के कारण, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो HIV वायरस के कारण होता है, वो अपने समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर गए। और अब बात करें जैसे कोरोना काल जो चल रहा है, अपना कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण, ये भी क्या है? एक महामारी है। ब्लैक फंगस आ गया, वो भी एक महामारी है। तो क्या हो रहा है? क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज्यादा कर रही है। अब बढ़ी हुई जनसंख्या का पेट पालना है तो साइंटिस्ट लोग जो साइंस की मदद लेकर नई नई चीजें इजाद करना चाहते हैं, और जब नई चीजें बनाते हैं तो कुछ गलत काम भी हो जाते हैं, और उसी का नतीजा है कोरोना वायरस। और वो कोरोना वायरस हमें अब लील रहा है, हमें ही मार रहा है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बीमारी और महामारी का प्रकोप है वो भी बढ़ता है, और मृत्यु दर बढ़ जाती है। जनसंख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बाद में परिणाम क्या होगा, जनसंख्या में कमी हो जाएगी। और आप देखिए माल्थस ने भी यही बात कहा था कि जनसंख्या हमेशा ही खाद्य पदार्थों से ज्यादा बढ़ेगी। यही बात यहां होगी कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, और क्या जनसंख्या वृद्धि से अकाल, बीमारी, युद्ध से कमी हो जाएगी। ये देखिए भूखमरी, गरीबी, इनसे क्या हो रहा है, जनसंख्या में कमी आ रही है। जब जनसंख्या में कमी आएगी तो उस देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सीमित प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो पाएगा, और जनसंख्या है वो अब आदर्श नहीं रही। तो आदर्श तो एक बात करने के लिए है शब्द जैसे, या तो जनसंख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी, या जनसंख्या ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तब भी लास्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो ये चक्कर चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। कोई देश हो सकता है बहुत साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले अधिक जनसंख्या के कारण वहां की सिचुएशन खराब थी, फिर धीरे धीरे ऑप्टिमम की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, और फिर एक आता है, फिर बढ़ जाती है, क्योंकि ऑप्टिमम सिर्फ बात करने के लिए, पहले कहीं ज्यादा जनसंख्या है, फिर ऑप्टिमम की कोशिश करते हैं, तो फिर ज्यादा प्रेशर बनाएंगे जनता के ऊपर तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए उन्होंने एक बच्चे की पॉलिसी ले आई। अब उसका दुष्परिणाम हुआ, 35-40 सालों में वहां की जनसंख्या जो है वो कम हो गई। अब उनको ये चिंता सता रही है भी यार जनसंख्या तो कम हो रही है, बूढ़े ज्यादा रह गए, युवा तो बच ही नहीं रहे देश में। तो अब अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 3 बच्चों वाली पॉलिसी को है वो स्टार्ट कर दिया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना भी उस क्षेत्र के लिए, उस देश के लिए, उस विश्व के लिए नुकसानदायक है, और जनसंख्या का कम होना भी नुकसानदायक है। कोशिश यही रहनी चाहिए भी हम एक आदर्श जनसंख्या को प्राप्त कर सकें। बात करना आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं, पर शायद आदर्श जनसंख्या की स्थिति लाना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आज की क्लास में मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे भी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छे से क्लियर हो गया आपका भी जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध है वो पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इस पर अब हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसके लिए परिवार नियोजन को अपनाएंगे, यानी फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो परिवार नियोजन को अपनाएंगे तो बच्चों की जन्म दर कम रखी जा सकती है। फैमिली प्लानिंग से प्लान कर लिया जाता है भी हम कितने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, हमारे देश हित में है, हमारे देश की पॉलिसी के हित में है। और उसके साथ साथ 2 बच्चों के जन्म पर अंतराल रखा जा सकता है भी एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसके 4-5 साल बाद दूसरे बच्चे का जन्म हो, ताकि उसकी अच्छी से परवरिश हो जाए। तो 2 बच्चों में अंतराल रखा जाना चाहिए। तो परिवार नियोजन अपनाने से जन्म दर कम होगी, और 2 बच्चों में अंतराल रखने से भी जनसंख्या में वृद्धि है वो कम होगी। उससे एक चीज और होगा, इन चीजों को जब अपनाएंगे तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है असामान्य बच्चों का जन्म हो, वो भी देश हित में नहीं है। तो महिलाओं का पूर्ण स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वो रहेगी। और लोगों को जागरूक करना चाहिए, एक जन अभियान कार्यक्रम चलाकर ज्यादा से ज्यादा भी बढ़ी हुई जनसंख्या के क्या नुकसान है उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का प्रचार प्रसार यानी अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा हम गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। गर्भ निरोधक मतलब गर्भ धारण से रोकना, यानी महिला मां नहीं बन सके, इसके लिए क्या उपाय है वो किया जाए, जैसे माला डी है, कॉन्डोम है, इन चीज का इस्तेमाल किया जाए। तो गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना होगा।
लोगों को जागरूक करना होगा भी आप अपनी फैमिली प्लानिंग करें, जनसंख्या कम रहेगी, 2 बच्चों में अंतराल रखना चाहिए, उससे माँ भी स्वस्थ रहेगी। लोगों को जागरूक करें और गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा दें। इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 100% जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में काफ़ी हद तक फायदा होगा। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अच्छे से समझा भी किस प्रकार जो बिन बुलाए मेहमान हैं अगर प्रकृति में आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, फिर बिन बुलाए मेहमानों के साथ क्या प्रकृति करेगी, यानी जनसंख्या परिवर्तन का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भूखमरी, गरीबी, बीमारी से मर जाएंगे, वहां जनसंख्या कम भी हो जाएगी। यानी प्रकृति है वो जनसंख्या को बैलेंस कर लेती है। प्रकृति करती है तो प्राकृतिक कारक हो गए, और दूसरा कोई करता है, युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो कृत्रिम कारक हो गए। तो प्राकृतिक और कृत्रिम कारकों से ये बैलेंस की दुनिया है वो चलती रहती है। और फिर अब हमने लास्ट में पढ़ा भी इस बढ़ी हुई जनसंख्या को नियंत्रित है वो कैसे किया जाए। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सब के नोट्स आपको चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा, सिद्धि विनायक संग्रिया के नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर ले, वहां पर मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप भी फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इससे लाभ है वो पहुंचाने में मदद करें। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिएगा, और अगले टॉपिक को लेकर जो रहेगा हमारा जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, तो हाजिर रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।